रेखा में गति कौन सा है? ये दूसरा है ना, पहला वाला हम ले चुके हैं, इस वजह से मेंशन कर दे रहे हैं ताकि जब तुम लोग देखो तो कभी सीरियल नंबर में दिक्कत ना हो। नहीं पता चला टॉपिक ऐसे तो आप पढ़ रहे हैं 1 2 3 जब पूरा वो प्लेलिस्ट में स्टोर करेंगे तो चीज़ें आगे पीछे हो जाती हैं, कौन सा वीडियो पढ़ रहे हैं कौन सा वीडियो बाद में, इसलिए हम यहाँ पर खुद ही लिखते जा रहे थे कौन सा वीडियो है। दूसरा, इससे आप क्या करेंगे, आसानी से समझ जाएंगे कि भाई पहला दूसरा तीसरा सब मेंशन है। डिस्क्रिप्शन वो अलग चीज़ें हैं, अभी हम थंबनेल वगैरह भी नहीं बना रहे हैं, जैसे है वैसे सीधी के अपलोड करते हैं। टाइम वाला इसमें हमारे साथ में जानते हैं टाइम का। तो चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले आज का जो टॉपिक है वो क्या है? निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र इसे कहते हैं इनर्शियल फ्रेम। क्या कहते हैं? इनर्शियल फ्रेम। जैसे निर्देश तंत्र के प्रकार ना, तो इनर्शियल फ्रेम कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। इसे क्या कहा जाता है? इनर्शियल। क्या कहा जाता है? इनर्शिया का नाम सुने हो? नहीं सर। जड़त्व। जड़त्व सुने हो ना? जड़त्व का नियम किससे रिलेटेड है? जड़त्व का नियम किस स्थिति से रिलेटेड है? गति से रिलेटेड है। न्यूटन का जो गतिशील नियम है, पहला नियम रुका है रुका रहेगा, चल रहा है चल रहा है, किससे संबंधित है? मोशन से, गति संबंधित है। तो इनर्शिया जो टर्म आता है वो गति के ही संबंध में। जड़त्व जिसे क्या कहा जाता है? जड़त्व। तो निर्देश तंत्र में सबसे पहले ये क्या है? तो निर्देश तंत्र क्या हमें जरूरत पड़ेगी? अभी मैं बताया कि किसी भी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? एक रेफरेंस। रेफरेंस मतलब जैसे वो गति कर रहा है, पिछले क्लास में बताया था ना कि कोई क्या एग्जाम्पल, कई एग्जाम्पल में लिया था कि कोई 50 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, तो ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि किसके सापेक्ष आप ले रहे हो ना। पता चली 50 से एक चल रहा है, एक किससे चल रहा है? 50 मीटर पर सेकेंड। बताया नहीं था? एक रुका हुआ है, एक इसी डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है, एक इस डायरेक्शन में 30 मीटर पर सेकेंड से चल रहा है। तो अब इससे पूछा जाए कि इसकी गति क्या है? 80 बताया था ना, विपरीत दिशा बता जो जाता है। इससे पूछा जाए इसकी गति क्या है तो 30 बताएगा। इससे पूछा जाए तो क्या बताएगा? 50। एक ही वस्तु की स्थिति बताने के लिए हमारे पास क्या है? समस्याएं हैं। स्थिति एक है मगर कोई कुछ और कर रहा है, कोई रेफरेंस कुछ और कर रहा है। इसी हिसाब से गति की स्थिति को अच्छे ढंग से समझने के लिए फिजिक्स में एक टर्म इंक्लूड कर दिया गया जिसे क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र। क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र कहा जाता है या इनर्शियल फ्रेम कहा जाता है। ठीक है। अब जो ये निर्देश तंत्र है ना, कार्टेशियन फ्रेम, इनर्शियल इसके टाइप में आएगा, इसे क्या बोलते हैं? कार्टेशियन फ्रेम। क्या बोलते हैं? कार्टेशियन। क्या बोलेंगे? कार्टेशियन फ्रेम। कार्टेशियन फ्रेम के टाइप में आएगा, एक इनर्शियल और क्या आएगा? नॉन इनर्शियल आएगा। कभी जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय निर्देश तंत्र के प्रकार है। अब देखो, कोई आपसे पूछे कि निर्देश तंत्र क्या है, तो आपको बताना है एक ऐसा रेफरेंस, क्या? एक ऐसा निर्देश जिसमें 3 लाइनें एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। मतलब 3 लाइनें एक दूसरे के परस्पर लंबवत हों। तो आपको कुछ याद आया? एक्स अक्ष, वाई एक्सिस, सब क्या होता है? जेड एक्सिस होता है ना। एक्स वाई अभी आप पढ़ते थे 9th 10th में, क्या पढ़े हैं? 2 ही पढ़े हैं, एक एक्स और एक वाई। मगर जानते हैं वास्तविकता तो यही है कि फ्रेम कितने हैं? लंबाई होती है, चौड़ाई होती है, क्या होती है? ऊंचाई होती है। खैर विमाएँ तो आज की डेट में 8 और 12 विमाओं का निर्धारण किया जा चुका है। हाँ, मगर अभी आपको क्या पढ़ना है? 3D मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई। क्या पढ़ना है? लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई पढ़ना है। इस हिसाब से एक एक्स एक्सिस लिया जाता है, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। तो जब भी हम 3 परस्पर लंबवत काल्पनिक रेखाओं को ले लें, 3 परस्पर लंबवत एक ऐसी रेखाएं हैं, काल्पनिक रेखाएं हैं, ले लेते हैं तो इसे ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। 3 परस्पर काल्पनिक रेखाएं जब एक दूसरे के लंबवत हों तो उन्हीं के समूह को क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र कहा जाता है। समझ में आ गया ना? इससे क्या फायदा है? निर्देश तंत्र से हमको क्या फायदा है? क्यों हम एक्स वाई जेड ले लिए? जैसे मान लो कि
यहाँ मैं बोर्ड को पढ़ा रहा हूँ, मेरी पोजीशन को इस रूम के सापेक्ष, इस हाल के सापेक्ष समझना है। तो कहाँ है आप कहेंगे सर पहले रेफरेंस कहाँ किस कोने से बता दें, उस वाले दरवाजे जहाँ पर्दा लगा हुआ है वहाँ से बताना होगा। तो मेरी लंबाई कुछ और रहेगी, चौड़ाई कुछ और रहेगी, ऊंचाई कुछ जमीन से भाई इस पर खड़े हैं प्लेटफॉर्म पे तो कुछ और रहेगा कि नहीं। परंतु इस कॉर्नर से अगर कह दिया जाए तो मेरा लंबाई कुछ और, मतलब पोजीशन मेरा नहीं, मेरे जहाँ पर मैं स्टैंड हूँ उसका पोजीशन क्या अलग हो जाएगा। इस वजह से रेफरेंस लेना अति आवश्यक है। जब आप उनसे कहा जाएगा कि मेरा पोजीशन क्या है तो आप एक काल्पनिक एक्स वाई और जेड फ्रेम मानेंगे। कहाँ मानेंगे? बेटर है कि कोने को ही मान लो, इस कॉर्नर को मान लो ये एक्स हो गया, ऊपर वाला वाई हो गया, नीचे वाला क्या हो गया जेड हो गया। अगर आप रूम के अंदर हैं तो उसके जो कॉर्नर्स होते हैं वो कॉर्नर्स ही आप बता देंगे, एक एक्स एक्सिस, एक वाई एक्सिस और एक जेड एक्सिस। ठीक है ना। तो अब समझ आ गया नहीं निर्देश तंत्र क्या है। किसी भी गतिशील वस्तु की स्थिति या किसी भी स्थिर वस्तु की स्थिति को समझाने के लिए जब हम तीन परस्पर काल्पनिक रेखाएं, परस्पर लंबवत काल्पनिक रेखाएं की कल्पना करते हैं जिनका नाम एक्स वाई और जेड रखा जाता है, उसी को क्या कहा जाता है? निर्देश तंत्र कहा जाता है। फिर निर्देश तंत्र के बाद आता है, अब जैसे देखो यहाँ पर थोड़ा समझ लो, मान लो ये पॉइंट है P है, क्या है P, मूल बिंदु से मिला दीजिए लाइन ना, मूल बिंदु जब मिला देंगे तो यहाँ समझो, जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और मैं मान लो उस वाले कॉर्नर का मूल बिंदु कहाँ है? नीचे ना, तख्ते के पीछे जो नीचे है वहाँ पे हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? मेरा पोजीशन क्या है? तो देखो जो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ ना, ऐसे मूल बिंदु डायरेक्ट ऐसे मिला दिया कि नहीं, ऐसे इस कॉर्नर से ऐसे काल्पनिक रेखा लाओ और मेरे सर तक ऐसे मान लो क्या करो, मिला दो, मिला सकते हो, कोई दिक्कत। काल्पनिक रेखा वही क्या है? ओपी, वही क्या है? ओपी है। अब ये बताओ मेरे सर का पोजीशन आपको बताना है। अब आप क्या करेंगे? यहाँ से उस वाले एक्स एक्सिस वाले प्लेन पे लंबवत लाइन नहीं खींच सकते हो? खींच सकते हो। फिर यहाँ से ऐसे नीचे ये सामने नहीं खींच सकते हो लंबवत लाइन? खींच सकते हो। फिर यहीं से कहाँ नीचे नहीं खींच सकते हो लंबवत लाइन? खींच सकते हो कि नहीं? तो क्या आएगा? मेरे सर की स्थिति एक्स एक्स पे जो जाएगा, जैसे इमेजिन करो कि यहाँ से ऐसे गया, ऐसे ऊपर से, उसका वहाँ से कुछ दूरी होगा कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? आ रहा है ना। मेरे सर से क्या करोगे? एक परपेंडिकुलर ड्रा करोगे, इस पूरे सामने वाली दीवार पे जाएगा कि नहीं? उसकी वहाँ से दूरी ले लोगे, मान लो 2 फीट है, कितना है? 2 फीट। तो आप इसे लिखेंगे 2f, f मतलब फीट, f मतलब फीट। फिर यहाँ से इसे परपेंडिकुलर करोगे ड्रा, बोलो तो ये क्या आएगा? ये बताओ, ये वाली लाइन आएगी, ये किस एक्सिस के समांतर है? जेड एक्सिस। देखो मैं इसे x माना हूँ, इसे y माना हूँ, इधर वाला क्या माना हूँ? z। तो जब यहाँ परपेंडिकुलर ड्रा करोगे वहाँ से ऐसे खींचोगे तो जेड एक्स के समांतर रहेगा, यानी वो जेड एक्सिस है। तो जेड एक्सिस वाला पहले x लिखते हैं, फिर y लिखते हैं और फिर z लिखते हैं। ये बताया ना, पहले x की वैल्यू लिखी जाती है, फिर y की वैल्यू, फिर z की वैल्यू। मान लो जेड एक्सिस पे 10 फीट आया, कितना आया? 10 फीट। अब मैं यहाँ से फिर ड्रा करूँगा कहाँ? जस्ट नीचे। तो ये वाला जो परपेंडिकुलर जाएगा वो आई एच के समांतर रहेगा कि नहीं? फिर देख लेंगे मेरी हाइट लगभग 6 फीट है और मान लो 2 फीट का ये क्या है? प्लेटफॉर्म है। तो 6 2 8 फीट, कितना हो जाएगा? 8 फीट। तो 8 फीट ये हो गया। अब देखो मेरा पोजीशन पता चल गया। अगर मेरा पोजीशन क्या लिखा है? 2 8 10, क्या लिखा है? 2 8 10। हम कहेंगे ठीक है, पहले बताइए रेफरेंस कहाँ है? तुम कह दोगे इस कोने पर है। अब तुम उस कोने की रेफरेंस में तुरंत 2 फीट इधर, 8 फीट इधर, इतना जा करके जब खींचोगे तो हमारा सर कहाँ है पता चल जाए। अब समझना, तो निर्देश बिंदु क्यों करते हैं? ब्रह्मांड में ऐसे प्रत्येक वस्तु कहीं ना कहीं तो है, उसकी स्थिति का कैसे निर्धारण करेंगे? किसी न किसी को निर्देश बिंदु मानना पड़ेगा। तो अमूमन अपने आकाश गंगा के लिए और खगोलीय पिंडों के निर्धारण करने के लिए किसे निर्देश बिंदु माना गया? ध्रुव तारे को। किसे माना गया है? ध्रुव तारे, क्योंकि वो एक ही जगह स्थिर रहता है, उसका पोजीशन चेंज नहीं होता। उसे रेफरेंस मान करके उसी ध्रुव तारे के रिस्पेक्ट में सूर्य की स्थिति, पृथ्वी की स्थिति, बुध की स्थिति, मंगल ग्रह की स्थिति सबको बताया जाता है। अब समझना क्लियर हो गया ना ये निर्देश तंत्र। अब इसमें बात आती है एक और, आप जो चैप्टर पढ़ रहे हो चैप्टर का नाम है गति, और गति में समय जरूर रहता है। क्या रहता है? समय। अगर गति का हमें निर्धारण करना है तो समय तो बताना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना समय का हम कुछ नहीं कर सकते। बिना समय की गति की कोई अवधारणा नहीं। क्यों सर, क्या दिक्कत है? मैं बोला 100 किलोमीटर, मैं क्या बोला? 100 किलोमीटर। हाँ बड़ा तेज है 100 किलोमीटर।
मगर मैं समय बोला 10 साल में, तो चींटी से भी धीरे चल रहा है, नहीं समझे। मैं 100 किलोमीटर चला 10 साल में, तो मैं चींटी से भी धीरे चल रहा हूँ। और 100 किलोमीटर में चला कितना, अगर मैं 1 घंटे बोल दूँ तो कहूँ यार बहुत तेज चल रहा है, आधे घंटे बोल दूँ तो 200 की स्पीड हमारी हो गई। यानी किसी भी चीज़ की गति को समझाने के लिए सिर्फ दूरी से आप नहीं समझा सकते, उसकी वास्तविक स्थिति दूरी के साथ साथ समय भी होना चाहिए, तभी तो हम वास्तविक स्थिति का ज्ञान करेंगे। फिर एक एग्जाम्पल सुन लो, जैसे मैं कहूँ कि मैं 2 करोड़ कमाया, इतने से खुश हो गए, देखो पूजा में सुधार है 2 करोड़। हाँ हाँ, अरे भाई पहले सुनो तो, इनकम टैक्स वाले कहाँ से आएंगे। मैं बोलूँ मैं 2 करोड़ कमाया, ठीक है, तो 2 करोड़ कमाया, तो मैं बोला कि भाई लाइफ टाइम में 80 साल में एक लेबर भी कमा लेता है। क्या बात है, अरे यार 15,000 रुपये महीने कमाएगा, 600 रुपये मजदूरी जोड़ो, 18,000 रुपये महीने हुआ उसका, और 1 साल का जोड़ो, 1 साल का जोड़ो जरा, तो 2 लाख हुए, है कि नहीं। 50 साल में तो 1 करोड़ तो कमा ही लिया वो भाई। अरे मैं बोला क्या 2 करोड़ में रखा हूँ, क्या बात करते हो, कमाने की बात हो रही है ना, नहीं समझे। तो 2 करोड़ कमाया, इससे आपकी वैल्यू नहीं है। वैल्यू कब आएगी, आप 1 महीने में कमा रहे हैं, कि आप 1 साल में कमा रहे हैं, कि आप 10 साल में कमा रहे हैं, कि आप 1 दिन में कमा रहे हैं, कि आप 1 घंटे में कमा रहे हैं। अब देखो वैल्यू कितना तेज बढ़ रहा है आपका। अब समझना, तो किसी भी चीज़ की गति को समझने के लिए सिर्फ दूरी से मतलब नहीं होता है, हमें समय भी ज्ञान होना चाहिए। ठीक है सर, जब आप समय को इतना वैल्यू कर रहे हैं तो हम बस 10 साल कहेंगे। जब समय इतना वैल्यू है तो हम समय को खूब वैल्यू देते हैं। 10 साल, तो क्या 10 साल के बाद क्या, 10 साल क्या, सिर्फ समय से भी कोई वैल्यू नहीं है, सिर्फ दूरी से भी कोई वैल्यू नहीं है, दोनों होना चाहिए। और इसीलिए जो बड़े लोग होते हैं ना, वो टाइम की वैल्यू बहुत ज़्यादा देते हैं। वही आमदनी जो है कम समय में अगर आप कर लेते हो तो आपका रेट क्या रहेगा, हाई रहेगा, और आप समाज में वो आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है ना। जैसे कमाने वाले 50,000, जैसे कोई सरकारी जॉब पा गया, तो मान लो 70,000 50,000 ऐसे पा रहा है, ठीक है, वो 1 महीने में पा रहा है ना। और हम लोग या हम लोग या कोई भी अगर प्रयास कर रहे हैं और मान लो वही इतनी चीज़ें हम 2 महीने में कमा रहे हैं, कोई 3 महीने में कमा रहा है, कोई कमा ही नहीं पा रहा है 4-5 महीने में, कमा तो वो भी रहा पर समय ज़्यादा लग गया, तो उसकी रेट क्या हो गई, कम हो गई। अब समझ में। तो ऐसे ही जो आप निर्देश तंत्र पढ़ रहे हैं, पहले क्या पढ़े, पहले आप क्या पढ़े, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ये कार्टेशियन फ्रेम हो गया आपका, निर्देश तंत्र हो गया। क्यों बनाया, किसी वस्तु की स्थिति का निर्धारण करने के लिए। फिर निर्देश तंत्र से सिर्फ स्थिति पता चल रहा था, समय के में कोई जानकारी नहीं हो रही थी, इसलिए फिजिक्स में एक और टर्म आता है, समय निर्देश तंत्र। क्या आता है, समय निर्देश तंत्र। से क्या कहा जाता है, टाइम कार्टेशियन फ्रेम। क्या कहेंगे, टाइम कार्टेशियन फ्रेम। अब टाइम कार्टेशियन फ्रेम में क्या करेंगे, एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें समय मापने की भी क्या हो, व्यवस्था हो। मतलब समय मापने की व्यवस्था मतलब उसी निर्देश तंत्र में ले जाकर के एक तो घड़ी रख दो, स्टॉप वॉच जिसे कहा जाता है। नॉर्मली मोबाइल ले जाके रख दो, अपना जो हैंड वॉच होता है वो ले जा करके रख दो, कुछ भी रख दो, एक समय मापने की व्यवस्था जब उसी में कर दोगे, उसे क्या कहा जाता है, समय निर्देश तंत्र कहा जाता है। यानी ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें समय मापने की भी व्यवस्था हो, उसे क्या कहा जाएगा, समय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। समझ में आ गया, सिंपल है। निर्देश तंत्र के प्रकार क्या पढ़ेंगे हम लोग, ये इंपॉर्टेंट है। निर्देश तंत्र के प्रकार, टाइप ऑफ कार्टेशियन फ्रेम 100% एग्जाम में पूछेगा, तैयार कर लो। अभी पहले सुन लो फिर तैयार कर लेना। निर्देश तंत्र के प्रकार, निर्देश तंत्र एग्जाम में पूछता है, जानते हो कैसे पूछेगा, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं, जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। तो निर्देश तंत्र के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं, एक क्या होते हैं, जड़त्वीय, और एक क्या होता है, अजड़त्वीय ना जी।
जिसे का क्या जड़त्व मतलब इनर्शियल, इसे क्या बोला जाएगा नॉन इनर्शियल, क्या बोला जाएगा नॉन इनर्शियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डिफिनीशन बड़ा इजी है। अभी किसी से पूछो निर्देश तंत्र कितने प्रकार के होते हैं, लड़के कहते हैं 2 प्रकार, एक जड़त्वीय और एक अजड़त्वीय। तो कहेंगे जड़त्वीय क्या होता है, तो ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन की गति विषयक नियम का पालन होता है उसे जड़त्वीय कहते हैं, जिसमें नहीं होता उसे अजड़त्वीय कहते हैं। ठीक है बेटा, ये बता न्यूटन की गति विषयक नियम का क्या मतलब है। सर हमको नहीं पता, बुक में यही दिया है, बस हम बोल दिए, नहीं समझे। बस लड़के उस चीज़ को रट लेते हैं, उसका मतलब नहीं समझते हैं। यानी निर्देश तंत्र कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के, एक क्या है जड़त्वीय और एक क्या है अजड़त्वीय। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं जड़त्वीय निर्देश तंत्र किसे कहते हैं। इनर्शियल एक ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। सर हमको न्यूटन का गति विषयक नियम ही नहीं पता है, क्यों, कौन बताएगा न्यूटन का गति विषयक नियम, बताओ चलो शर्मा। ठीक है, जड़त्व का नियम क्या है, जो चीज रुकी हुई है वो रुकी रहेगी और जो चीज चल रही है वो चलती रहेगी। अगर बाह्य असंतुलित बल, बाह्य कारक नहीं, बाह्य असंतुलित बल कार्य न करे, अगर कोई वस्तु रुकी है तो रुकी रहेगी और चल रही है तो चलती रहेगी। ठीक है, दूसरा क्या है, संवेग परिवर्तन की दर लगाए गए बल के क्या होता है बराबर होता है। तीसरा क्या है, प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत दिशा में क्या होता है प्रतिक्रिया होता है। ये 3 नियम हो गए न्यूटन। ठीक है, अब जड़त्वीय निर्देश तंत्र वो है जिसमें न्यूटन की गति विषयक नियमों का क्या हो जाए पालन हो जाए, इसे क्या कहा जाता है जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाता है। अब जैसे एग्जाम्पल लिया जाए, मान लो कोई कार आपकी क्या है गतिशील है, कोई कार आपकी गतिशील है और कार में एक व्यक्ति बैठा है, कार में एक व्यक्ति बैठा है, एक व्यक्ति कार के बाहर है। ठीक, कार स्टार्ट कर दिया, चलना चालू कर दिया, तो कार में जो बैठा व्यक्ति होगा वो बाहर और न देख पाए, ऐसे कंडीशंस को आप मान के चलिए कि जो वस्तु गतिशील है वो बाहर की चीज़ों को नहीं देखेगा, वो व्यक्ति बाहर की चीज़ों को नहीं देखेगा। समझ में आ रहा है नहीं, ये नहीं कि कार में बाहर की चीज़ों को देख रहा है, नहीं, एकदम क्लोज हो। अब ये बताइए, और सड़क कई कंडीशन है, सड़क एकदम स्मूथ हो, सड़क क्या हो स्मूथ हो एकदम से, और कार स्टार्ट कर दिया, तो कार के रेफरेंस में व्यक्ति चल रहा है कि नहीं, तब कार के संदर्भ में उसका पोजीशन जो है वही है, तो बदल नहीं रहा है। तो समय के साथ जो पोजीशन है हमेशा वही रहेगा, नहीं समझे। अगर वो कार के पहली वाली सीट पे बैठा है, ऐसा थोड़ी नहीं कि 1 घंटे बाद दूसरी वाली सीट पे चला जाएगा, रहेगा दूसरी सीट पे। नहीं सर बदमाश है, उछल के चला गया, ये सब वहाँ नहीं चलना है, उछल के चला गया नहीं। तो कार के स्टीयरिंग या किसी बॉडी पार्ट के, कार के किसी बॉडी पार्ट के रिस्पेक्ट में उसका जो पोजीशन है समय के साथ तो वही नहीं बदल रहा है ना। परंतु एक व्यक्ति जो बाहर खड़ा है उसके रिस्पेक्ट में उसका पोजीशन समय के साथ बदल रहा है कि नहीं, बदल रहा है ना। तो न्यूटन क्या कह रहे हैं, अगर कोई वस्तु गतिशील है तो गतिशील रहेगा और रुका है तो रुका रहेगा। कार के रिस्पेक्ट में बेचारा रुका है तो रुका ही है, उसके रिस्पेक्ट में चल रहा है तो चल ही रहा है ना। अब बताओ, कार एक्सीलरेट कर दिया गाड़ी को, एक्सीलरेट मतलब ब्रेक, और जो एक्सीलेटर होता है उसे पैर रखा तो गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी, और जब गाड़ी की स्पीड बढ़ने लगी तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, उसमें असमान गति, कैसी हो जाएगी, असमान गति हो जाएगी। ध्यान देना, जड़त्वीय निर्देश तंत्र ऐसे निर्देश तंत्र होते हैं जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है, और ये निर्देश तंत्र या तो रुके हों या फिर एक समान गति से चल रहे हों, या इनका त्वरण एक समान होना चाहिए, तभी तो ये जड़त्वीय कहे जाएंगे, अन्यथा ये सब क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र है। मतलब ये अपना बैंड बाजा और टाइम मार्च, बैंड बाजा मतलब समय निर्देश तंत्र आप ले लिए,
अब इसे ले करके यहीं पे रख दो, यहीं पे रख दिए तो क्या हो गया, अब इसके सापेक्ष जैसे आप लोग बैठे हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, तभी इसे क्या बोला जाएगा, जड़त्वी बोला जाएगा। या हम इसे हाथ में ले करके एक समान रूप से ऐसे चलते चलें, तभी इसे जड़त्वी बोला जाएगा। या फिर क्या करें, एक समान त्वरित गति से चले। एक समान त्वरित गति मतलब जैसे इसे गिरा देंगे 9.8 से गिरेगा कि नहीं त्वरण, इसका त्वरण तो 9.8 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तब भी अगर निर्देश तंत्र को इस पे सेट कर दो, मतलब एक्स वाई जेड यहीं पे इमेजिन कर लीजिएगा, इसे ऐसे छोड़ देंगे, एक समान त्वरण है ना, तब भी इसे क्या कहा जाएगा, जड़त्वी कहा जाएगा। परंतु अगर आप किसी फार्चूनर मतलब कोई भी गाड़ी हो, आपका नाम टोटो भी हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, टोटो में भी बैठ गए और बैठ करके उसे क्या करे, त्वरित गति करा दिए। त्वरित गति मतलब वो भी असमान गति, असमान गति मतलब उसका वेग या तो लगातार बढ़ता ही जा रहा है या तो घटता ही जा रहा है असमान रूप से, तब उसमें जो आपका एक्स वाई जेड और ये टाइम वाला रहेगा उसे जड़त्वी नहीं कहा जाएगा। अब समझ में आ गया, डिफिनीशन बहुत ईजी है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति से नियमों का पालन हो वो क्या है, जड़त्वी निर्देश तंत्र है। और जड़त्वी निर्देश तंत्र कैसे प्राप्त करेंगे, या तो वो फ्रेम रुका हो, या तो एक समान रूप से गति कर रहा हो, या तो एक समान त्वरण से गति कर रहा हो, तो उसे जड़त्वी निर्देश तंत्र कहेंगे। यदि इसके अंदर कैसा त्वरण है, असमान त्वरण है, तो उसे जड़त्वी निर्देश तंत्र में नहीं रखा जाएगा। लिफ्ट कैसी गति है, एक समान गति है ऊपर और नीचे, तो लिफ्ट के अंदर जो आप ये रखेंगे एक्स वाई जेड एक्सिस वाला, उसे जड़त्वी इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा, उसे इनर्शियल फ्रेम बोला जाएगा। और लिफ्ट की अगर रस्सी टूट जाए तो लिफ्ट त्वरित गति से आएगा, तब भी उसे इनर्शियल कहा जाएगा। परंतु लिफ्ट को किसी बढ़िया लैम्बोर्गिनी कार वगैरह रखो जिसमें भयंकर एक्सीलरेटर होता है, तो ऐसे कंडीशन में आप देख के चलेंगे अत्वरित, मतलब त्वरण तो है मगर एक समान नहीं, क्या है, असमान त्वरण है, तब उसे इनर्शियल नहीं कहा जाएगा। सर इस चीज़ को हम याद कैसे रखें, आप ऐसे याद रखिए, F बराबर है मेन, फादर बराबर मदर, यही है ना, फादर बराबर मदर। अभी कल मदर डे मनाया और तुम लोग बढ़िया बढ़िया स्टेटस सब लगाए, हम भी लगाए थे, ठीक है। इतना खतरनाक स्टेटस कल लगा था ना माँ को लेकर के, हम थोड़ा सा एकदम अपने आप को नहीं रोक पाए हम कहे हम भी लगा ही दें, ठीक है। अरे मदर डे था ना कल, हाँ वो अलग चीज़ें हैं, इंस्पायरेशनल जो चीज़ें होती हैं वो अलग होती हैं, मगर ये बताओ सो आप तो इतना सब करते हैं लगा करके, हम भी लगाए, मगर ये बताओ क्या वास्तव में अंदर से वो चीज़ें हैं, हम लगाए अंदर से आपके अंदर माँ के लिए वो भावनाएं हैं, या हो सकता है अभी हों, क्योंकि आपको माँ और पिता के ऊपर अभी आप आश्रित हैं। और ये नहीं समझ रहे बात, अभी आपके अंदर माँ और पिता के लिए रिस्पेक्ट है, रीज़न है उसका, हम नहीं करेंगे सब बच्चे वैसे होते हैं, क्योंकि अभी आप उनके ऊपर डिपेंड हैं। जिस दिन आप पैसे कमाना चालू करेंगे उस दिन अगर आप अपने आप को फील करते हैं कि हाँ अब वही चीज़ है, तो मान चलिए हाँ है, नहीं तो फिर आप समझ लीजिए आप स्वार्थी थे, या फिर स्वार्थी थे, स्वार्थ था तो आप रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आप स्टेटस लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, बट जब स्वार्थ निकल गया, पैसे कमाने लगे, आपके पंख निकल आए, आप उड़ना चालू कर दिए, तब फिर भूल गए वो स्टेटस। माँ का क्या होता है, फादर डे भूल गया, मदर डे भूल गया, बस एक ही डे याद रहेगा, कौन सा डे, वाइफ डे, कौन सा रहेगा, RDR वाइफ डे, है कि नहीं। चलिए अच्छा, तो कैसे इस चीज़ को याद रखेंगे, देखो फादर बराबर मदर, ये क्या हो जाएगा, V माइनस U बाई T, यही होता है ना। अब ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, देखो यदि वस्तु रुका है तब तुरंत 0 हो जाएगा, एक समान वेग से चलेगा तब भी घटने पे तुरंत क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और एक समान रूप से अगर वेग बढ़ रहा है तो तुरंत तो रहेगा। अब समझ रहा है, यानी इनर्शियल फ्रेम या तो रुका है, या तो एक समान वेग से गति कर रहा है, या तो एक समान त्वरण से गति कर रहा है, तो उसे जड़त्वी कहा जाएगा। यदि इस फ्रेम में क्या आ गया, असमान त्वरण आ गया, तो अजड़त्वी हो जाएगा। वास्तव में न्यूटन की गतिशील नियम पृथ्वी पे नहीं लगते हैं, वातावरण में नहीं लगते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे घर्षण है, पृथ्वी पे चलोगे तो पृथ्वी मतलब घर्षण है, हवा में रहेंगे तो हवा का घर्षण है। न्यूटन की गतिशील नियम का पालन होता है अंतरिक्ष में, कहाँ, अंतरिक्ष में, से कॉस्मोस बोलते हैं, अंतरिक्ष को क्या बोला जाता है, कॉस्मोस, क्या बोला जाता है, कॉस्मोस।
कॉस्मोस यानी आप अंतरिक्ष में चले जाएंगे तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा, वहाँ पे हवा का घर्षण नहीं है, निर्वात है, वहाँ भी न्यूटन भैया का नियम खूब अच्छे से लगेगा। फेंक दोगे तो चल रहा है तो चलता रहेगा, रुका है तो रुका रहेगा। अगर आप त्वरित गति से कर देंगे तो बढ़ता हुआ वेग से ही चला जाएगा। तो वहाँ पे लगता है, यहाँ पे लगता नहीं। सबसे पहले गैलीलियो ये सब नियम दिए थे न्यूटन के, बट गैलीलियो को ये सब ज्ञान नहीं था, घर्षण वर्षण की जानकारी नहीं थी। न्यूटन उसमें थोड़ा सा क्या कर देते हैं, सुधार मॉडिफाइड कर देते हैं। मॉडिफाइड करके जब लाते हैं तो न्यूटन को ये श्रेय दिया जाता है, जबकि गैलीलियो दी गैली में भी न्यूटन से 100 या 70 साल पहले इन सब नियमों को दे दिए। समझना, ये पूरा क्लियर हो गया। अब चलो लिखना चालू करो। क्या लिखेंगे सबसे पहले, निर्देश तंत्र। लिखिए निर्देश तंत्र के बारे में। देखिए, जब परस्पर एक दूसरे के लंबवत काल्पनिक रेखाओं को चुन लिया जाता है जिन्हें क्रमशः एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष, एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष कहा जाता है। एक्स अक्ष, वाई अक्ष तथा जेड अक्ष कहा जाता है। इन्हें ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। इन्हें ही निर्देश तंत्र कहा जाता है। आगे लिखिए, जब निर्देश तंत्र में समय मापन की व्यवस्था दी जाती है, जब निर्देश तंत्र में समय मापन की व्यवस्था दी जाती है, तो उसे समय निर्देश तंत्र कहते हैं। तो उसे समय निर्देश तंत्र कहते हैं। आगे लिखिए, निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। निर्देश तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। नंबर 1 समय जड़त्वीय निर्देश तंत्र, और नंबर 2 क्या है, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। हो गया ना? चलिए, अब नंबर 1 क्या लिखेंगे, इंपॉर्टेंट डार्क लिखना, जड़त्वीय अजड़त्वीय निर्देश तंत्र आपसे पूछेगा एग्जाम में। पहला लिखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र। जड़त्वीय निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या है? जड़त्वीय निर्देश तंत्र
ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें, लिख लो, अभी समझाया ना, लिखो अपने से। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। ऐसा निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन होता है उसे जड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। आगे लिखिए, पृथ्वी से जुड़े हुए समस्त निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। जुड़े हुए समस्त निर्देश तंत्र जड़त्वीय निर्देश तंत्र हैं। हो गया। देखिए, जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो विरामावस्था में होते हैं या एक समान वेग से गति करते हैं। जड़त्वीय निर्देश तंत्र या तो विरामावस्था में होते हैं या एक समान वेग से गति करते हैं, अर्थात इनका त्वरण शून्य रहता है। अर्थात इनका त्वरण शून्य रहता है। क्यों त्वरण शून्य रहता है, कौन बताएगा? त्वरण शून्य रहने का रीजन क्या है, बताओ जल्दी से भाई। हाँ, त्वरण क्या होता है? v माइनस यू बाई टी। अगर रुके हैं तो 0 माइनस 0 बाई टी, तब भी त्वरण 0, और चल भी रहे तो एक समान वेग से चलेंगे तो अंतिम और प्रारंभिक बराबर रहेगा, तब भी 0 हो जाएगा। तो जड़त्वीय निर्देश तंत्र का त्वरण क्या रहता है? शून्य। क्या रहता है? शून्य। वस्तु विरामावस्था में है तब भी है, उससे संबंध जड़त्वीय निर्देश तंत्र जो रहेगा जड़त्वीय होगा, और अगर एक समान वेग से चल रहा है तब भी उससे संबंधित जो निर्देश तंत्र रहेगा वो जड़त्वीय रहेगा। परंतु जो त्वरित वाला रहेगा वो किसमें चला जाएगा? अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में चला जाएगा। तो दूसरा टॉपिक लिखिए, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। दूसरा टॉपिक लिखो, अजड़त्वीय निर्देश तंत्र। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र में क्या रहेगा? लिखिए, डेफिनेशन लिखिए। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है। ऐसे निर्देश तंत्र जिसमें न्यूटन के गति विषयक नियमों का पालन नहीं होता है उसे अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहते हैं। जैसे सूर्य के संदर्भ में, सूर्य के संदर्भ में सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र, सूर्य के संदर्भ में पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र अजड़त्वीय निर्देश तंत्र कहा जाएगा। कंफ्यूजन हो रहा है? अभी मैं ऊपर जड़त्वीय लिखवाया था, पृथ्वी से जुड़ा हुआ निर्देश तंत्र क्या है? जड़त्वीय है। क्यों? पृथ्वी से तो आप ही जुड़े हैं,
और पृथ्वी से वो भी जुड़ा हुआ है, तो एक दूसरे के सापेक्ष हम लोग विरामावस्था में ही है। वेग हम लोग का एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 0 है तो जड़त्वी है, मगर सूर्य के रिस्पेक्ट में पृथ्वी रुकी है नहीं, चल रही है और त्वरित गति कर रही है। हाँ, पृथ्वी एक समय में कभी पृथ्वी का स्पीड बढ़ जाता है। केपलर नियम क्लास 9 में केपलर नियम याद है? ऐसे था कि नहीं? ऐसे किसी एक फोकस पे अभी आप पढ़ेंगे, इसमें भी पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे। ऐसे यहाँ रहने पे इसकी स्पीड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, यहाँ आने पे कम हो जाती है। इसमें भी तो त्वरण होगा। जब त्वरण आ गया तो क्या हो गया? अजड़त्व निर्देशता। तो त्वरण किसके रिस्पेक्ट में है? सूर्य के रिस्पेक्ट में है। इसलिए पृथ्वी से जुड़ा हुआ वही इनर्शियल फ्रेम जो हमारे लिए क्या था? इनर्शियल था, वही सेम टू सेम सन के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? नॉन इनर्शियल हो जाएगा। अब समझना आया ना? सापेक्षता तो है, ये सापेक्षता पहले दिन में बताया था कि स्थिति एक ही रहेगा, मगर सब की परिस्थितियाँ क्या हो जाएंगी? अलग अलग हो जाएंगी। समझ में आया नहीं? पृथ्वी पर कोई इनर्शियल फ्रेम लेंगे तो पृथ्वी पे हम है, आप है, ये मेरा घर है, सब कुछ पृथ्वी के रिस्पेक्ट में 0 है, इसलिए हम दोनों के रिस्पेक्ट में वो क्या है? इनर्शियल कहा जाएगा। मगर वही फ्रेम अगर सूर्य के रिस्पेक्ट में चलेंगे तो पृथ्वी क्या कर रहा है? त्वरित गति है भाई। थोड़ी बहुत त्वरित गति होने के कारण क्या हो जाएगा? वो नॉन इनर्शियल हो जाएगा। समझ में आ गया? हो गया ना? बना लो इसको पूरा, थोड़ा सा ये चीज़ें यूज करते हैं। ऐसे समझने के लिए एक जगह पूरा कैटलॉग क्या करो, बना लो, ये पूरा है ना। हाँ, लिखवा दीजिए, फिगर वगैरह नहीं बनाया है ना, फिगर बना लीजिए। इससे निर्देश XYZ कहाँ है? हाँ,